वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ सूरज कुमार फ्रॉम badavinod.com। दोस्तों इस कॉलम में सभी को आपका फिर से स्वागत है। और आज एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसके पिछले जो वीडियो में मैंने बात किया था ऑन पेज एसईओ के बारे में बात किया था, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑन पेज एसईओ क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आज हम सेम बात करेंगे इसके बिहाफ पे ऑफ पेज एसईओ, यानी कि एजुकेशन ऑफ पेज एसईओ। यानी ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसमें कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, हम इसी में बात करेंगे। तो आइए एक पॉइंट को समझते हैं। तो आप सिर्फ सुनाई देगा आपको मेरा आवाज और दिखाई देगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन, और उस पर चल के समझते हैं कैसे काम करता है। इसलिए इसका जो मेंशन होता है, बेसिकली जो काम होता है इसका, और बैक लिंक की तरह काम करता है। यानी कि बैक लिंक्स होता क्या है इसी में बात करेंगे, और इसका प्रोसीडिंग जो होता है कैसे किया जाता है, और उसका जो यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो इसी बात करेंगे हम। तो आइए देर नहीं करते हुए चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे, और वहां से एक एक पॉइंट को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो फाइनली गाइस हम आ गए कंप्यूटर के स्क्रीन पे, चलते हैं एक एक पॉइंट को समझने की कैसे इसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑफ पेज एसईओ का। तो हम पहले बता दें कि जो हम बना रहे इसमें एक्चुअली डोमेन अथॉरिटी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि गूगल को क्या चाहिए, डोमेन अथॉरिटी चाहिए। इसमें क्या होता है कि दो टाइप से होता है, पीपीटी सबमिशन। इसमें जो हम कूल बनाएंगे यानी कि बैक लिंक्स काम होते हैं। बैक लिंक्स मतलब वो होता है किसी अदर वेबसाइट पे अपना खुद का वेबसाइट अपलोड करना, उसको हम बैक लिंक्स कहते हैं। तो इसी पे हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक डू फॉलो होता है लिंक्स, एक तो है नॉन डू फॉलो लिंक्स। यानी कि डू फॉलो मतलब कि गूगल को ऐसा लिंक चाहिए जो बैक लिंक की तरह काम करे, उसके फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते, जैसे मान लीजिए हम किसी अदर सोशल मीडिया से किसी भी वेबसाइट को उठाकर अपलोड करते हैं तो नॉन फॉलो में आ जाएगा, और गूगल को आपसे भरोसा उठ जाएगा, तो आपका जो है वेबसाइट वो आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। इसलिए आपको बैक लिंक बनाना पड़ेगा। अब बैक लिंक बनाने का कुछ प्रोसीजर वगैरह होता है, जैसे मुझे बताया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीटी सबमिशन। पीपीटी सबमिशन क्या होता है, यानी कि पावर पॉइंट्स को हम बोलते हैं पीपीटी, और सबमिशन मतलब समझते ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो तरफ से पीपीटी सबमिशन बनाया जाता है, एक तो पेड बनाया जाता है, एक नॉन पेड बनाया जाता है। तो हम आज जो बात करेंगे नॉन पेड पे बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले पीपीटी सबमिशन साइट फॉर बैकलिंक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे हमने आपको दिखाई दिया होगा। दूसरे में है एक आएगा, आपको एक कंपनी का नाम हमने इसमें सर्च किया है, अंटार्कटिका सेरामिका एक कंपनी है, उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। उसका हम एक जैसे अंटार्कटिका सेरामिका लिखा हुआ है इसमें वेबसाइट, उसकी बात करेंगे कि उसके हम जो है अबाउट के बारे में लेंगे, उसमें क्या क्या पीपीटी सबमिशन को हम बनाएंगे, इसमें बताया गया ये। उसके बाद में एक और वेबसाइट है इसका एसईओ खजाना, SEOkhazana.com, यानी कि बहुत सारा पुराना वेबसाइट है। इसमें क्या आता है कि आपको बैक लिंक्स बनाने का आपको बहुत बढ़िया अथॉरिटी देता है, और बहुत बढ़िया बढ़िया लिंक्स वगैरह यानी कि वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद देखिए क्या इसमें शो कर रहा है। अबाउट में जाएंगे, अबाउट में जाने के बाद इसमें जो यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसको भी कहा तो वो अबाउट में लिखता है। जैसे मान लीजिए फाइब्रिक, यानी कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए एक किसी प्रोडक्ट में के नाम ले लेते हैं हम आपको, घड़ी सर्फ। तो घड़ी सर्फ क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में घड़ी सर्फ लिख देंगे। उसके बाद नीचे उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, आर्टिकल एक लिखेंगे कि क्या है, किस चीज़ में यूज आता है, कैसे काम करता है। जैसे बताया गया अबाउट टाइल्स व्यूज़, तो अबाउट टाइल्स क्या है उसके बारे में बताया गया छोटा सा डिस्क्रिप्शन में। या देखिए रीड मोड पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा इसका आ जाएगा, लेकिन हमें इतना ही कॉपी करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको चले जाना है पावर पॉइंट में जाकर इसमें आपको कुछ नहीं करना। ऊपर जो दिखाई दे रहे अबाउट टाइटल्स, इस तरह आपको जो टाइटल का नाम होगा, जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं पीपीटी में, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में जो लिखे होंगे तो उसका एक हेडलाइन होगा, उसके बारे में आपको एक डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना होगा कि क्यों यूज़ करना चाहिए, अच्छा क्या क्या फ़ायदा है, तो उसके बारे में बताना है आपको। और नीचे जो है उसके बारे में जो लिखना है वो करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेव कर देना है, यानी कि पीपीटी के तौर पर उसमें क्या करना है, सेव कर देना। सेव करने के बाद फिर आपको आ जाना है यहीं पे। आ जाने के बाद क्या करना है, उसके बाद में आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे, यानी कि आप चलेंगे एसईओ खजाना। एसईओ खजाना पर चलेंगे, उस पर एसईओ खजाना पर जाने के बाद हम एक एक पॉइंट पे इस पर बात करेंगे कैसे। उसके वजह से एसईओ खजाना पर जाने के बाद क्या होगा कि आपको उसमें लिंक्स मिलेंगे, जैसे इसमें बताया गया है। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसमें
एक लिंक को एक ही वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। और ये नहीं कि एक लिंक को हम मल्टीपल वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आपका ये डुप्लीकेट में चला जाएगा, तो आपका वेबसाइट को हटा दिया जाएगा और आपको गूगल पर से, आपका जो गूगल जो है आपका वेबसाइट पर से उसका ट्रस्ट हट जाएगा। तो आपका जो गूगल है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, आपका वेबसाइट को ना ही स्पॉन्सर करेगा वो। तो ये आपको बहुत बढ़िया ध्यान रखना है। देखिए एसईओ पे चले गए, एसईओ खजाना पे तो सबसे पहले हम दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे इसमें वेबसाइट वगैरह दिया है। हालांकि ये सब एसईओ खजाना कहीं है, तो सबसे पहले हम टॉप पर से सर्च करते हैं कि या हमारा वो ऑप्शन आता है, तो इस पर रिसर्च पर हम क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं इसमें क्या वो ऑप्शन आता है या नहीं आता है। तो सॉरी गाइस, इसमें रैंक हाई विद द बेटर एसईओ यानी कि रिसर्च करने के लिए दिए हुए है। इसमें जो हमें ऑप्शन चाहिए वो नहीं आया, यानी कि पीपीटी सबमिशन नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद क्या है, फिर उसके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है वेलकम टू एसईओ खजाना जो लिखा था उस पर चलेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन मेरा आ गया है, ऑप्शन आ गया। नीचे देखिए इसमें आर्टिकल लिखा हुआ आ गया है, मोर एसईओ इन्फॉर्मेशन, तो आगे देखिए इसमें नीचे देखिए आपको पीपीटी सबमिशन, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे, जैसे नीचे आइए, नीचे आने के बाद क्या करें, उसमें बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे, यानी कि वेबसाइट मिलेंगे अपलोड, यानी कि 2 टाइप्स के इसमें वेबसाइट मिलेंगे। या तो एक स्पॉन्सर मिलेंगे यानी कि पेड हुआ, एक नॉन पेड हुआ। देखिए नॉन पेड है, उसके जो नीचे जाएंगे आप वो आपको पेड में मिलेगा। इसमें क्या करना है, आपको पीपीटी बनाकर उसमें आर्टिकल डालकर प्रिंट की पीपीटी ऐसे बनाए कि उसमें आप कॉपी करने के उसमें लिंक डालना चाहेंगे आप, लिंक डालने का वहाँ पे ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए किसी वर्ड को वहाँ पे हाईलाइट के, यानी कि उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इंटर आपको लिंक डालने के लिए वहाँ पे हाइपर लिंक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका वेबसाइट जब भी खुले तो उसमें जो पीडीएफ में पीपीटी में शो करे, तो वहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका वेबसाइट के थ्रू, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उससे अलग लिंक पे चला जाएगा, यानी कि उसके बारे में और जानकारी मिल जाएगा। इसके बारे में ये बताया गया इसमें, जैसे इसमें बताया गया तो वैसे ही आपको इसमें जाकर अपलोड करना है, यानी कि पीपीटी बनाकर। और दूसरा जो इसमें बताया गया है, पीडीएफ सबमिशन, यानी कि वो एक था पीपीटी सबमिशन और दूसरा में क्या है पीडीएफ सबमिशन। यानी पीडीएफ सबमिशन क्या होता है, उसी में जैसे पीपीटी हम बनाते हैं उसी में जैसे वैसे ही सेम आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या करें, सेव करते समय हम क्या करेंगे, पीपीटी में सेव बना करके उसको हम पीडीएफ में सेव करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर चलेंगे पीडीएफ में, यानी कि ये ध्यान रहे पीपीटी और पीडीएफ दोनों अलग अलग वेबसाइट है, तो दोनों को अलग अलग ही अपलोड करें। ये ना कि हमने पीडीएफ को पीपीटी में अपलोड कर दिया वेबसाइट को और पीडीएफ वाले को पीपीटी में अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है। और एक दिन में आपको कम से कम 4 से 5 आपको बैकलिंक्स बनाना है और वहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक वेबसाइट पर सिर्फ सिंगल होना चाहिए, नहीं तो मिस मैच हुआ तो आपका यानी कि जो वेबसाइट है वो रन नहीं करेगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें आ गया, इसमें प्रीमियम देखिए लिखा हुआ है आपको प्रीमियम स्पॉन्सर, तो ये पेड है, एक नॉन पेड है जो ऊपर इसमें बताया गया है। तो ऐसा ही आपको बताना है, यानी कि पीडीएफ और पीपीटी सबमिशन दोनों एक ही है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आ गया एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन में इसमें सर्च इंजन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्च इंजन पे क्लिक करने के बाद इसमें क्या होगा कि आपने एक लिंक बनाया होगा, लिंक बनाने के बाद इसमें आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी मांगने के बाद क्या करेगा, अपलोड कर देगा। उसके बाद में कोई सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट को गूगल वहाँ पर शो करा देगा। शो कराने के बाद क्या उस पर क्लिक करेगा, जो भी आप प्रोडक्ट उसमें डाले हैं, लिखे हैं, रिटर्न वगैरह जो भी है वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ जो बता देगा। इसका मतलब ये है, यानी कि सर्च इंजन, यानी सर्च इंजन का मतलब यही हो गया जैसे इसमें बताया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ गया, तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा पॉइंट मिले जो हम लिख सकें। इसमें हम बता दिए आपको, इसमें सर्च इंजन करेंगे तो खोलेंगे तो यहाँ पर पहले तो माई अकाउंट जो लिखा हुआ वहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना होगा। लॉगिन वगैरह करके आप आगे इसको आप प्रोसीड करके आप इसको रन कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हम इसलिए पूरा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, तो आप खुद यहाँ पे जैसे आप यूज़ कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद में हम फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या है, अब एक और बच गया, यानी कि आर्टिकल।
जो ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि आपको 3 कम से कम मैंडेटरी है इसमें, यानी कि बैक लिंक बनाने के लिए, यानी कि पीपीटी, पीडीएफ एंड सर्च इंजन। उसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल भी आपको लिख सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है 2 टाइप्स के आर्टिकल है, आर्टिकल लिस्ट एंड आर्टिकल बनाने के लिए। तो इसमें आर्टिकल क्या है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसको हमें बनाना है जैसे मान लीजिए लाइवबॉय साबुन है, तो लाइवबॉय साबुन है क्या, इसके बारे में पूरा आपको विस्तार से लिखना होगा। यानी जैसे इसको ओपन करेंगे वैसे इससे हम आपको मतलब कि वो आ जाएगा मतलब लिंक वगैरह, यानी कि वेबसाइट वगैरह, उसमें जाके आपको अपलोड करना है। यानी कि उसमें क्या है, अपलोड कुछ करना नहीं होता है, आपको आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल लिखना होता है मतलब कि उसमें आपको एक बढ़िया सा आर्टिकल, यानी कि एक हेडलाइन बनाना होगा। हेडलाइन बनाने के बाद आपको उसके बारे में सब कुछ डिटेल उसमें बताना होगा, ताकि उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या उससे बेनिफिट होगा। तो इसमें यह बताया गया है, जैसे इसमें अनटाइम का सिनोनिम का जो लिखा हुआ है अबाउट कंपनी के बारे में, देखिए कितना बड़ा लिखा है ये। उसका हम रीड मोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें यानी कि एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़िया से, यानी कि टाइल्स के बारे में जो बताया गया है कि हमारे पास एक टाइल्स मिलता है वो बहुत बढ़िया, बहुत क्वालिटी का मिलता है। तो इसमें यही बताया। तो फाइनली जो गाइस इसमें बताया गया है ऑफ पेज एसईओ के बारे में, यानी कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। तो ऑफ पेज जो एसईओ होता है वो एक्चुअली बैक लिंक्स होता है, यानी कि बैक लिंक्स की तरह काम करता है। यानी कि हम अपना कोई प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है, हमने किसी और को दे दिए बेचने के लिए, ये जो है अब तुम बेच के दिखाओ, इसमें से कुछ पैसे तुम्हें मिल जाएगा, कुछ पैसे मुझे मिलेगा। वही सेम चीज़ इसमें है कि हमने कुछ वेबसाइट बनाया, किसी अदर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, अदर वेबसाइट वाला हमसे कुछ पैसा लिया, उसको क्या कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया। यानी कि हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, काम किसी और, प्रोडक्ट रहा मेरा, काम किया किसी और ने, और उस काम करने के हमने उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया, बाकी पैसा हमने रख लिया। तो सेम इसी तरह इसमें ऑफ पेज के मतलब ऑफ पेज एसईओ मतलब यही बताया गया है। तो आप ये जो बताया गया है इसमें 3 जो बताया हमने टिप्स, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, सर्च इंजन, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कम से कम इसमें तो होना ही होना चाहिए। बाकी इसमें आर्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 जो हमने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें जो हमने कंपनी के बारे में बताया, एक बार आप खुद इसमें रिव्यू कीजिएगा। अभी तो आपको पूरा उसमें पूरा समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा इसमें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे खुद से आप। तो हम यही कहेंगे इसको आप प्रैक्टिकल खुद से कीजिए, और इसमें प्रैक्टिकल करने के बाद आप खुद जैसे इसमें आप शुरू करेंगे तो कुछ दिखते प्रॉब्लम आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसको समझने से बेहतर ये होगा कि आप खुद इसको प्रैक्टिकल करें, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, क्योंकि देखने से सब कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही बताया गया है। तो हम आशा करेंगे जी वीडियो बनाया गया है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। जी मेरा दोस्त, थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जो ये आप बताया गया है पॉइंट को, यानी कि ऑफ एसईओ, यानी कि हम आशा करते हैं जो वीडियो बताया गया आपको बहुत समझ में आएगा। हालांकि हम मानते हैं कि इसमें आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, आप खुद से इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बताया गया वैसे आप इसमें यूज नहीं करेंगे तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो आप खुद से प्रैक्टिकल करें, अपने कंप्यूटर खोले यानी कि लैपटॉप खोल के जैसे जैसे ये प्रोसीजर बताया गया वैसे कीजिए, एक पॉइंट को समझिए, तब जाकर आपको जाकर बेहतर समझ में आएगा। बाकी इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी कमेंट या कोई भी इसमें जो मेंशन हो बताया गया हो आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको बताने के जरूर प्रयास करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही बताया गया है आज के लिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए मुझे इजाजत अभी के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।